अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राशिद और आप देख रहे हैं डॉक्टर राशिद ऑनलाइन। आज जिस मेडिसिन के बारे में आप दोस्तों को मैं बताने जा रहा हूं, उस मेडिसिन का नाम है अर्टिगा यूरेंस। अर्टिगा यूरेंस का जो सोर्स ऑफ मेडिसिन है वो है प्लांट। तो जैसे मेरा तरीक़ेकार होता है मेडिसिन को ब्रीफ करने का, तो मैं जो है इसको बिल्कुल मेन अलामात समरलाइज़ करके आप दोस्तों को बताता हूँ। नंबर 1 पे सबसे पहले जहाँ इसका मेन इफ़ेक्ट होता है वो है अर्टिकेरिया, यानी कि छपाकी। इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। नंबर 2 पे आता है कि फ़ीमेल्स में जो मिल्क प्रोडक्शन है आफ्टर डिलीवरी, उसमें इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पाया जाता है। नंबर 3 पे आता है रूमाटिज़म, यानी जोड़ों का दर्द, और छपाकी के साथ अगर वो अलामत मिल रही हों तो ये इसमें काफ़ी अच्छा इसका इफ़ेक्ट पाया जाता है। नंबर 4 पे पथरी और जो यूरिन के अमराज हैं, पेशाब के जो अमराज पाए जाते हैं, उस पे इसकी बहुत अच्छी ग्रिप है। नंबर 5 पे आता है अक्यूट गाउट, यानी कि पुराने जो गंठिया के दर्द होते हैं, इस मेडिसिन का काफ़ी अच्छा उस पर रिज़ल्ट पाया जाता है। नंबर 6 पे आता है गाउट फीवर, जिसे गंठिया का बुखार भी कहते हैं, मलेरिया फीवर जिसे आप कह लें, उसमें इसके काफ़ी इफ़ेक्ट्स बनते हैं, अच्छे यानी रिज़ल्ट मिलते हैं। नंबर 7 पर यह है कि जो ब्लड के जहरीले असरात हैं, ये उसको कम करती है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। बातों को करते हैं ख़त्म और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं बात कर रहा था कि जो मैंने 7 इन्हीं अलामात आपको अर्टिगा यूरेंस की बताई हैं, ये मैंने इनकी मेन अलामात बताई हैं। इंशाल्लाह अब तमाम इन 7 सिम्टम्स को बड़े अच्छे से और बड़ी डीपली मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा और तमाम को इसी वीडियो में मैं कवर करूँगा। आपको ये पता चल जाएगा आपने अर्टिगा यूरेंस को कहाँ इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है और किन अलामात में इस्तेमाल नहीं करना है। एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको पोटेंसी भी बताऊंगा कि किस पोटेंसी में आपने इसको इस्तेमाल करना है। जी तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले नंबर पे आपको बताया है अर्टिकेरिया, यानी कि छपाकी, जिसे नेटल रैशेस भी कहते हैं। तो जिन दोस्तों को इसका नहीं पता है कि ये होता क्या है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ पहले। अर्टिकेरिया का जो अलामात हैं ये होता है कि जिसमें इंसानी पे गोल गोल सुर्खी माइल या सफ़ेद धब्बे से बन जाते हैं। इनमें शदीद जलन होती है, ख़ारिश होती है और कुछ टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाता है। इन्हीं अलामात को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अर्टिकेरिया, नेटल रैशेस और आम अल्फाज में छपाकी भी कहते हैं। तो अर्टिगा यूरिन्स का जो सबसे ज़्यादा असर होता है, या होम्योपैथिक में इसको जो शोहरत हासिल है, वो अर्टिकेरिया में ही है। तो इसकी जो मरकज़ी अलामात अगर बनती हैं तो वो यही बनती हैं कि इसकी छपाकी यानी मशहूर है होम्योपैथिक की फील्ड में, और साथ ही ये दवा जो है यूरिक एसिड को भी कम करती है। और हाथों पर इसकी जो है मुकम्मल ख़ारिश की वजह से सोजिश आ जाती है। और अर्टिकेरिया की अलामात में जैसे मैंने आपको बताया है, जलन होती है, शदीद ख़ारिश होती है, और वो जो जलन होती है वो इस तरह की होती है जैसे डंग लगने का सा एहसास होता है। और मुतासरा हिस्से जो होते हैं खुदा न खास्ता आम तौर पे, जैसे ये हाथ हो गए, इन पर वो स्पॉट्स से बन जाते हैं, यानी हिस्सा जो है उभर आता है। दोनों हाथ से हो गए, चेहरा हो गया, और बसा औकात पूरा जिस्म इसका डिस्टर्ब हो जाता है अर्टिकेरिया की वजह से। अब जैसे हाथ वगैरह होते हैं, उन्हें ऐसे रगड़ने से आराम आता है, अफाका हो जाता है। और हाथों की ख़ारिश की वजह से इनमें सोजन आ जाती है और बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की ख़ारिश पाई जाती है। तो ये जो मैंने अर्टिकेरिया की सिम्टम्स बताई हैं, इसमें आप आंखें बंद करके इस्तेमाल करें, बहुत जल्दी और बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं अर्टिकेरिया के। इसकी पोटेंसी जो है वो एंड ऑफ द वीडियो में आप दोस्तों को मैं बताऊंगा। सेकंड नंबर पे आ जाता है फीमेल्स की जो मिल्क प्रोडक्शन है आफ्टर डिलीवरी, उसके हवाले से इसको बहुत शोहरत हासिल है, मुजर्रब है और बारहा इसको आजमाया जा चुका है, पेशेंट को दी गई हैं। अलामात कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आफ्टर डिलीवरी अक्सर फीमेल्स में जो है ब्रेस्ट, जो मिल्क प्रोडक्शन है ब्रेस्ट में, वो जो है डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि दूध नहीं आ रहा होता है। तो उस हवाले से इसकी बहुत ज़्यादा यानी कि अहमियत हासिल है। उनको, उन फीमेल्स को आप इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह फ़ौरन जो है ना मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और इसी तरीके से मिल्क को ये प्रोड्यूस भी करती है। और अगर रोकना चाहें, स्टॉप करना चाहें, उसमें भी इसको शानदार रिज़ल्ट मिल जाते हैं। खुदा न खास्ता अगर यानी बच्चे को फीड करवाने के बाद आप चाह रहे हैं कि ये बंद हो जाए मिल्क प्रोडक्शन,
तो उसमें भी इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। नंबर 3 पर मैंने बताया कि जोड़ों का दर्द हो और साथ अर्टिक एरिया भी उस मरीज़ में अगर हो, तो इसमें बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट मिलते हैं अर्टिका यूरेंस के। यानी कि आप ये कह लें कि अर्टिका यूरेंस की जितनी भी अलामात हैं, उन तमाम डिज़ीज़ में जो है अर्टिक एरिया इसमें लाजमी होता है। यानी छपाकी उसमें पाई जा रही होती है। छपाकी की जैसे मैंने अलामात बताई हैं, जलन होती है, शदीद ख़ारिश होती है, दर्दें होती हैं, जैसे कोई चीज़ जलन या काट रही होती है, तो ये हर मर्ज़ में तकरीबन पाया जा रहा होता है। तो इसी तरह रूमाटिज़म में भी अर्टिका यूरेंस को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है और इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो नंबर 4 पे मैंने आप दोस्तों को बताया था पत्थरी बनना और पेशाब के अमराज। इन अमराज में अर्टिका यूरेंस को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है। आप ये कह लें कि अर्टिका यूरेंस आप प्रिवेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। खुदा न खास्ता जिन मरीज़ों को पत्थरी बनने की शिकायत रही है और वो ख़त्म हो चुकी है और उनको फ़ील होता है कि खुदा न खास्ता दोबारा ना बन जाए, तो वो अर्टिका यूरेंस मदर टिंक्चर को जो है इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और अर्टिका यूरेंस के इसमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट पाए जाते हैं। तो बात कर रहा था पथरी के हवाले से, जैसे बर्बरस वल्गरस में पथरी में बर्बरस वल्गरस की जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा किडनी स्टोन में पाई जाती हैं। तो इसी तरीके से अर्टिका यूरेंस को भी काफ़ी शोहरत हासिल है पथरी के हवाले से। तो जिन मरीज़ों में किडनी स्टोन बन रही हो, ब्लैडर स्टोन हो, गाल ब्लैडर स्टोन हो, उनमें आप ये इस्तेमाल करवाएं, काफ़ी अच्छे और शानदार रिज़ल्ट मिलते हैं। 5 नंबर पर मैंने आप दोस्तों को बताया था कि अर्टिका यूरेंस का जो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है वो है अक्यूट गाउट। अक्यूट गाउट और यूरिक एसिड को ये कम करती है। बेहतर तो ये होगा कि जिनके यानी कि जोड़ों में दर्द रहता है, सबसे पहले वो अपने ब्लड टेस्ट लाजमी करवा लें ताकि जो डायग्नोस अच्छी हो सके। अगर डायग्नोस आपकी अच्छी होगी तो ट्रीटमेंट ईजीली भी हो जाता है और हर डॉक्टर अच्छे तरीके से उसकी मेडिसिन सेलेक्ट कर लेता है। तो जो ब्लड टेस्ट आपने करवाने हैं वो बेशक आप नोट कर लें। सबसे पहले नंबर पे यूरिक एसिड है, उसके बाद आरए फैक्टर है, एंटी सीसीपी है और सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये आप ब्लड टेस्ट करवा लें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि असल प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर बाकी टेस्ट क्लियर हो और यूरिक एसिड का मसला आ रहा हो या आरए फैक्टर डिस्टर्ब हो, तो उसके हिसाब से फिर आप मेडिसिन सेलेक्ट करें। इंशाल्लाह फिर जल्दी उसमें रिज़ल्ट ज़्यादा मिलते हैं। तो अर्टिका यूरेंस को जो शोहरत हासिल है वो है यूरिक एसिड के हवाले से। यानी यूरिक एसिड को ये अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है। और जो अक्यूट गाउट, गंठिए की जो दर्दें हैं, गंठिए की दर्दों की अलामत ये होती है छोटे छोटे दर्दों में, यानी कि छोटे छोटे जो जॉइंट होते हैं इनमें वो दर्द पाया जाता है और उसकी शेप भी चेंज हो जाती है, पाँव की भी, हाथों की भी। तो अर्टिका यूरेंस को बहुत ज़्यादा इसमें शोहरत हासिल है और अफाका भी बहुत जल्द होता है। अच्छा, गंठिया की जो दर्दें होती हैं उसमें तरीका इस्तेमाल में थोड़ा सा अभी बता देता हूँ, चूँकि बात अब गंठिया की चल रही है। तो जो मरीज़ गंठिया के हैं उनका तरीका इस्तेमाल ये बनता है, वो मरीज़ ऐसा करें, आधा कप पानी ले लें, उसको नीम गर्म कर लें। जिस वक्त ये नीम गर्म हो जाए उसमें आपने 10 ड्रॉप्स इसके डालने हैं और यानी कि हर 2 घंटे बाद आपने इस्तेमाल करना है गंठिया पेन के लिए। तो नीम गर्म पानी का और हर 2 घंटे बाद इस्तेमाल करने का असर ये होगा कि वाफर मिकदार में पेशेंट का यूरिन पास होगा और वो स्याह कलर में होगा, उसमें यूरिक एसिड का भी यानी कि डिस्चार्ज हो जाएगा यूरिन के रास्ते। और जो गंठिया की दर्दें हैं, यूरिक एसिड जो बढ़ा हुआ है, इंशाल्लाह वो फ़ौरन डाउन हो जाता है। ये तो मुजर्रब बात बता रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो उससे जो दर्दें हैं वो फ़ौरन कम हो जाती हैं और मरीज़ को बहुत ज़्यादा हद तक अफाका हो जाता है। नंबर 6 पे मैंने आप दोस्तों को बताया था कि ये मलेरिया फ़ीवर या फिर आप ये कह लें कि ये जो गाउट फ़ीवर होता है, गाउट फ़ीवर में अर्टिका यूरेंस के बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। और जो गाउट फ़ीवर होता है ये अक्सर रात के टाइम यानी कि फ़ीवर शुरू होता है मरीज़ में और जिस समय दर्दें पाई जाती हैं, तो उस अलामात के मुताबिक अगर आप दवा देंगे तो इंशाल्लाह मरीज़ को बहुत जल्द अफाका होगा। अर्टिका यूरिन्स मदर टिंक्चर को यानी कि एक्सटर्नल यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल है। एक्सटर्नल यूज़ आपने कहाँ करनी है, खुदा न खास्ता अगर किसी मरीज़ का या किसी भाई दोस्त का हाथ जल जाए तो जल जाने की सूरत में इसके काफ़ी अच्छे और शानदार रिज़ल्ट मिलते हैं। तो इसको आपने एक्सटर्नल यूज़ मदर टिंक्चर में भी कर सकते हैं। जिस एरिया पे यानी कि अगर आर्जी तौर पे वो जल गया है, यानी पहली तय अगर डिस्टर्ब हुई है, तो उस पर एक्सटर्नल आप यूज़ कर लें अर्टिका यूरेंस को, पानी का छाला जिसे कहते हैं। वो चीज़ नहीं बनेगी, फ़ौरन से आप लगा लें, काफ़ी यानी कि अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं जल जाने की सूरत में। अर्टिका यूरेंस जो है वो ब्लड के जहरीले असरात को भी कम करती है।
मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता अगर किसी के सांप वगैरह काट जाता है या बिच्छू काट जाता है, तो इस मेडिसिन को हर घंटे बाद आप रिपीट करें, तो वो जो उसके असरात हैं बहुत जल्द वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जल जाने की सूरत में आपको बताया, अच्छा रिज़ल्ट है। इसी तरीके से अगर मक्खी वगैरह काट जाती है तो उसे आप लोकल यूज़ करें, इंटरनली भी यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक्सटर्नली भी यूज़ करें, फिर जल्दी अफाका हो जाता है उस मर्ज़ में भी। तो अब बात कर लेते हैं इसकी तरीका इस्तेमाल के हवाले से भी, अर्टिका यूरेंस को इस्तेमाल कैसे करना है और कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। अर्टिका यूरेंस जो है आमतौर पे मदर टिंचर में यूज़ किया जाता है, और इसको जो है आपने तरीका इस्तेमाल इसका ये बनता है कि आधा कप पानी ले लें, उसमें इसके 15 ड्रॉप्स दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करने हैं, सुबह दोपहर शाम। अगर खुदा न खास्ता शिद्दत मर्ज़ है, दर्द वगैरह या जलन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, तो 15 ड्रॉप्स की जगह पे आप 10 ड्रॉप्स ले लें, हर 2 घंटे बाद इस्तेमाल करें, और जिस वक्त वो जलन दर्द खारिश कम हो जाए उसके बाद आप इसका टाइम बढ़ा दें। जैसे मैंने नॉर्मल बताया आपको, 3 टाइम आपने इस्तेमाल करना है, सुबह दोपहर शाम। तो ये इसकी नॉर्मल डोज़ है। अर्टिका यूरेंस की फ़ीमेल्स की मैंने अलामात तो स्टार्ट में बता दी थी। अब बात कर लेते हैं मेल्स के हवाले से। मेल्स के हवाले से जो इसकी अलामात पाई जाती हैं अर्टिका यूरेंस में, वो ये है कि जो इसके टेस्टीज़ हैं वो स्वेल हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, उनमें ख़ारिश पाई जाती है टेस्टीज़ में, और स्वेलिंग के साथ साथ इसमें खुश्की पाई जाती है, और जो दर्द होता है ख़ारिश के साथ साथ वो जलन और डंक लगने जैसा दर्द पाया जाता है। अगर मेल्स में ये अलामत पाई जा रही हों और जिसमें जिस्म पर भी यानी कि जैसे अर्टिकेरिया की अलामत हों, सुर्ख या सफ़ेद धब्बे पड़ रहे हों, तो आप इसको मेल्स में भी इस्तेमाल करवाएं, साथ साथ जैसे मैंने मेल्स की अलामत बताई हैं, तो इसमें भी इसके शानदार रिजल्ट मिलते हैं। अर्टिका यूरिन्स की मखसूस अलामत एक और पाई जाती है, वो ये है कि इसकी जो तकालीफ़ हैं साल के मखसूस टाइम में वो शो होती हैं, यानी हर साल आती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी पेशेंट में अर्टिकेरिया या ये जलन वगैरह जो मैंने बताई है जिसमें इंसानी में अगर हो रही हूँ, तो वो मिसाल दे रहा हूँ भी फ़ेब के महीने में स्टार्ट होती हैं, पूरा साल नहीं होती हैं। जब नेक्स्ट ईयर फ़ेब आता है फरवरी, तो फरवरी में दोबारा से वो अर्टिकेरिया उसको स्टार्ट हो जाता है। अगर इस तरह की ख़ास अलामत यानी एडली पाई जा रही हो, तो उसमें भी अर्टिकेरिया को अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब बात कर लेते हैं माइनर डिफरेंस के हवाले से। अर्टिकेरिया में जो माइनर डिफरेंस है, तो उससे एक डॉक्टर की ग्रिप और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। माइनर डिफरेंस में इसके जो अर्टिकेरिया है जिसमें शदीद खारिश जलन होती है और चूंटियाँ रेंगने का एहसास अगर पाया जाए, तो फिर ये अर्टिकेरिया में यानी कि इन अलामात में अर्टिका यूरेंस मेडिसिन बनती है। अर्टिकेरिया छपाकी जिसमें यह है कि शदीद खारिश होती है और डंग लगने जैसा दर्द होता है और चूंटियाँ रेंगने का एहसास हो, यानी डंग लगने का भी एहसास हो, साथ साथ चूंटियाँ रेंगने का भी अगर एहसास है, तो फिर आप एपस मेलिफिका यूज़ करें। वो अर्टिकेरिया जिसमें जलन हो, शदीद खारिश पाई जा रही हो और जिसे गर्मी से अगर अफाका हो रहा है, यानी ये अलामत अर्टिकेरिया की तो आ रही हैं, अफाका उसको अगर गर्मी से हो रहा है, तो फिर आप रेस्टाग इस्तेमाल करवाएं, फिर उसको यानी कि मरीज़ को जल्द अफाका हो जाएगा। और इस किस्म की अर्टिकेरिया जिसमें घूंट घूंट मरीज़ पानी पी रहा होता है, गिलास भर के नहीं पीता, एक घूंट पानी पिया और रख दिया है, और साथ ही अर्टिकेरिया भी है, तो इन यानी कि सिम्टम्स में जो है आप यानी ये देख लें कि मरीज़ अगर उसने कुछ मछली वगैरह खाई है और साथ ही एक एक घूंट पानी पीता है, तो उनमें फिर अर्टिका यूरेंस आप इस्तेमाल ना करवाएं, आर्सेनिक एल्बम आप इस्तेमाल करवाएं, तो उसमें फिर उसको अफाका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो दुआओं में, बातों में, यादों में डॉक्टर राशिद को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।